नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक रोचक घटना के बारे में जो सोशल मीडिया पर छाई है। नीतू कपूर ने कैमरे के सामने आलिया को अनदेखा कर दिया। जाने क्या है इस मामले की पूरी कहानी। आलिया भट्ट ने किया नीतू कपूर को इग्नोर। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की। इस फिल्म को फैंस का खूब प्यार मिला। लोगों को रणबीर की एक्टिंग भी खूब पसंद आई। ऐसे में बीती रात फिल्म एनिमल की सक्सेस पार्टी रखी गई। फिल्म की स्टार कास्ट के अलावा कई बॉलीवुड सितारे भी नजर आए। फिल्म एनिमल की सक्सेस पार्टी की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस दौरान रणबीर कपूर अपनी पत्नी आलिया भट्ट और मां नीतू कपूर के साथ पार्टी में पहुंचे। एक्टर ने अपने परिवार के साथ पैपराजी को जमकर पोज दिए। कैमरे के सामने एक बार फिर नीतू कपूर बहू आलिया को इग्नोर करती नजर आईं, जिसका वीडियो इस वक्त खूब चर्चा में है। दरअसल इस इवेंट के दौरान रणबीर कपूर ने सबसे पहले अपनी मां नीतू का हाथ पकड़कर एंट्री की। इसके बाद महेश भट्ट और आलिया भट्ट भी पैपराजी के सामने फोटो क्लिक कराने लगे। ऐसे में रणबीर ने तुरंत आलिया से उनका हाथ पकड़ने को कहा और एक्ट्रेस उनकी तरफ देखने लगी। लेकिन एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब आलिया ने अपनी सास की तरफ देखा हो। यहाँ तक कि दोनों ने एक बार भी साथ में फोटो क्लिक नहीं करवाई। पोज देते समय दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते नजर आए। हाल ही में रणबीर कपूर की मां और आलिया भट्ट की सास नीतू कपूर और जीनत अमान कॉफी विद करण सीजन 8 के शो में पहुंची। करण के इस शो में दोनों एक्ट्रेस ने कई निजी खुलासे किए। इस दौरान नीतू कपूर ने अपनी पोती राह के बारे में भी बात की। शो में नीतू कपूर ने बताया कि राह की वजह से उनकी आलिया और सोनी राजदान से लड़ाई हो जाती है। शो के दौरान करण जौहर ने राह को उनकी पहली सालगिरह की बधाई दी। इस बीच करण से राह के बारे में बात करते हुए नीतू कपूर कहती हैं कि लड़की घर पर बड़ी हो रही है, इसीलिए मैं घर की मदद से पूछती रहती हूँ कि राह को बताओ, पापा को बताओ, लेकिन सोनी कहती है कि मामा को बोलना चाहिए। इस पर करण हंसते हैं और कहते हैं कि इस बात को लेकर घर में झगड़े होते रहते हैं। आगे अपनी पोती राह के बारे में बात करते हुए नीतू कपूर कहती हैं कि एक दिन जब मैं घर गई तो आलिया ने मुझसे कहा, वैसे राह ने मम्मा कहा है, तो मैंने उनसे कहा उसने मामा नहीं कहा है, उसने मम्मम कहा है, इसलिए आप ज़्यादा खुश मत होइए। इसके बाद नीतू कपूर ने अपनी पोती के बारे में बताया कि राह नाना नहीं बल्कि दादा बोलती है। शो के दौरान नीतू कपूर ने अपनी पोती के नाम के बारे में भी बात की। नाम के बारे में बात करते हुए नीतू कपूर ने कहा कि जब भी मैं इसे देखती हूँ तो मुझे शांति महसूस होती है। मुझे लगता है कि राह नाम उन पर सूट करता है। जब भी मैं उसे देखता हूँ तो मुझे राहत महसूस होती है। उसका चेहरा बहुत सुंदर प्रसन्न है। कॉफी विद करण सीजन 8। आलिया भट्ट और सोनी राजदान के साथ अपनी पोती राह कपूर को लेकर नीतू कपूर की मिनी लड़ाइयाँ बहुत मनमोहक हैं। कॉफी विद करण सीजन 8 के नवीनतम एपिसोड में अनुभवी सितारे नीतू कपूर और जीनत अमान ने सोफे की शोभा बढ़ाई। मेजबान करण जौहर के साथ आनंदमय बातचीत में संलग्न। एपिसोड का मुख्य आकर्षण नीतू कपूर पर केंद्रित हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन, विशेष रूप से अपनी प्यारी पोती राह कपूर और आलिया भट्ट और सोनी राजदान के साथ होने वाले चंचल मजाक के बारे में अंतर्दृष्टि साझा की। करण जौहर ने कपूर को उनकी पोती राह के 1 साल की होने पर बधाई देकर चर्चा शुरू की। छोटे बच्चे के बारे में चर्चाओं के बीच जुग जुग जियो की अभिनेत्री ने राह की शुरुआती शब्दावली के बारे में आलिया भट्ट और सोनी राजदान के साथ एक हल्की फुल्की मिनी लड़ाई के बारे में बताया। नीतू कपूर ने मजाकिया अंदाज में कहा, मेरे घर पर बच्चा बड़ा हो रहा है, मैं मदद को निर्देश देती रहती हूँ कि उसे पापा कहने के लिए कहें, लेकिन सोनी कहती है कि उसे मम्मा कहने के लिए कहें। करण जौहर ने हंसी उड़ाते हुए मनोरंजक गतिशीलता को स्वीकार करते हुए कहा, आप इस छोटी सी लड़ाई का सामना कर रहे हैं। अपनी कहानी जारी रखते हुए कपूर ने एक मनोरंजक घटना का खुलासा किया, जहां वह आलिया भट्ट के घर गईं और आलिया ने प्रसन्नतापूर्वक घोषणा की, ओह वैसे उसने मम्मा कहा। पीछे हटने वालों में से नहीं, नीतू कपूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उसने मम्मा नहीं कहा, उसने मम्मी मम्मी कहा, इसलिए इतना खुश मत होइए। इस बात पर जोर देते हुए कि राह दादा कह रही है, नहीं, ना, उसे बहुत खुशी हुई।
राह कपूर के नाम के महत्व के बारे में बताते हुए नीतू कपूर ने कहा कि यह उन पर बिल्कुल फिट बैठता है। जब भी वह अपनी पोती को देखती हैं तो शांति की भावना पैदा होती है। कपूर ने साझा किया, मुझे लगता है कि यह नाम उस पर बिल्कुल फिट बैठता है। जब मैं उसे देखता हूँ तो मुझे बहुत राहत महसूस होती है। उसका चेहरा बहुत सुंदर, प्यारा और खुश है। इसके अलावा रैपिड फायर सेगमेंट में करण जौहर ने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी के लिए नीतू कपूर से सलाह मांगी। समझदारी से जवाब देते हुए उन्होंने कहा, कुछ नहीं, क्योंकि आज के ज़माने में जो करना है करो, बस खुश रहो। और साथ ही हर पीढ़ी अलग है। मैं जिस दौर से गुजरी, मैं उनसे वैसा ही करने की उम्मीद नहीं कर सकती, इसलिए वे अपनी भावनाओं को जानते हैं, उन्होंने निष्कर्ष निकाला। इस विवाद की समाप्ति में हम यही कहेंगे कि पारिवारिक मुद्दों को सार्वजनिक मीडिया पर हल करना हमेशा सबके हित में नहीं होता। हम उम्मीद करते हैं कि इस परिस्थिति से सीख लेकर हर कोई सही तरीके से मामलों का समाधान करेगा। आपका राय सुनना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया हमें बताएं कि आपको इस मुद्दे पर क्या विचार हैं। अपने राय और विचार हमारे साथ कमेंट करें, लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका समर्थन हमें मजबूती प्रदान करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।